और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में 20 से ज्यादा कैदियों को भेजने का यह पूरा मामला है। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होनी है। राजा बेगम और 3 अन्य की याचिकाओं पर यह सुनवाई होगी। कैदियों को जम्मू कश्मीर की जेलों के बाहर भेजे जाने का विरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जेलों में भेजने का ये विरोध किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा इसे बताया है। अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर 5 अप्रैल को होनी है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये तमाम जानकारियां दी हैं। राजा बेगम और 3 अन्य की याचिकाओं पर यह सुनवाई हुई है। कैदियों को जम्मू कश्मीर की जेलों के बाहर भेजे जाने का विरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जेलों में जम्मू कश्मीर के कैदियों को भेजा गया, इसके बाद ये विरोध हो रहा है और इसी को लेकर याचिकाएं लगाई गई हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस पर जानकारी दी है और अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर 5 अप्रैल को होनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, इस बात का हवाला देकर ये याचिकाएं लगाई गई हैं। और सुशील हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ताजा अपडेट्स क्या हैं और जरा तफसील से बताइए ये पूरा मामला क्या है। सुशील, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा तफसील से बताएं सुशील, ये पूरा मामला क्या है। आज देखिए, साफ तौर से जम्मू कश्मीर के 5 से 10 ऐसे कैदी हैं जिनको फिलहाल जम्मू कश्मीर से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करने को लेकर ये याचिका यहां दाखिल की गई थी। राजा बेगम समेत 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें उनके बेटे आरिफ मोहम्मद शेख के वाराणसी में ट्रांसफर करने के आदेश को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर एक्ट के मुताबिक जिस तरह तमाम जो 10 से 12 कैदी हैं जिनको फिलहाल जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया है, ये फिलहाल जम्मू कश्मीर के जो फिलहाल जो प्रिजनर्स एक्ट हैं उसका वायलेशन है। लेकिन इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से याचिकाकर्ताओं के वकील की इस दलील का विरोध किया गया और ये कहा गया कि जो फिलहाल कैदियों को दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया गया है उसके पीछे नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ी वजह है। और जिस तरह याचिकाकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि दोनों कैदियों को फिलहाल उत्तर प्रदेश के वाराणसी जेल में शिफ्ट किया गया है, वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के आधार पर ही फैसला लिया गया है, क्योंकि जो 20 कैदी फिलहाल जम्मू कश्मीर में अरेस्ट किए गए थे उनको पीएसए एक्ट यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। और इसीलिए जो इनपुट मिला है आईबी का, उस इनपुट के आधार पर ही उन कैदियों को फिलहाल जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया गया है। एक बड़ी वजह यह भी बताई गई है कि चूंकि जिस तरह कोर्ट में दलीलें रखी गई हैं याचिकाकर्ताओं के द्वारा, वो दलीलें इतना सिंपल और इतना साधारण नहीं है, क्योंकि जिन कैदियों को फिलहाल जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया गया है उसके पीछे की वजह राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले की सुनवाई 5 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से काउंटर एफिडेविट यानी कि अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 2 हफ्ते में अब सरकार को जवाब दाखिल कर यह बताना है कि किन कारणों की वजह से इन तमाम कैदियों को फिलहाल जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया गया है। ये फिलहाल अब सरकार को बताना होगा। लेकिन बहरहाल केंद्र सरकार की तरफ से एक मजबूत दलील ये दी गई कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ही एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसकी वजह से इन कैदियों को फिलहाल जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया गया है। जी ठीक है सुशील, और अगली सुनवाई इस पूरे मामले की 5 अप्रैल को होनी है। तब तक के लिए इस मामले को टाल दिया गया है। नजर आप बना के रखिए सुशील। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और बीजेपी